क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो देवसेना। जननी को इंसानी रूप कब तक मिल जाएगा? बस इसी पल में उसे वापस इंसानी रूप मिल जाएगा। ठीक है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं अब यहाँ से चलती हूँ। चलो पुलिस को फोन करो। अरे राम, हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखो। मेरा बेटा कभी गलत नहीं करता, शायद जल्दबाजी में ऐसा हो गया होगा। जल्दबाजी में क्या ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं बताओ। अब आपको अपनी इज्जत का ख्याल आने लगा है। जब ऐसा बेटा पैदा हुआ तभी आपको दुखी होना चाहिए था। क्या है ये? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ विराट, मेरे डैड से ठीक से बात करना। ए राम, अपने बाप से बोल कि वो ठीक से बात करें। देखो विराट, अगर तुमने ऐसे बोला ना तो डेफिनेटली मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे बुला ना। इस घर का राजा मैं हूँ, राजनेता मैं हूँ। कोई भी आए, जो करना है करे, मैं देख लूंगा। घर के लिए मिट्टी और पत्थर जरूरी होता है, लेकिन ये शरीर सच्ची नीयत और न्याय के साथ बना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, इसके लिए पुलिस तो दूर की बात है, मैं परमात्मा तक को जवाब दूंगा। छोड़ो राम, इसके साथ क्या बात करना, पागल है ये। बड़े हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसी बात बोलने पे मैं तुझे। विराट, सुना नहीं डैड? कब से इन लोगों को देख रहा हूं, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं इसलिए इतना सब्र कर रहा हूं। रुक जाओ विराट, रुक जाओ जरा। तुमने गलती की हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान को भी तुम ही अपराधी दिख रहे हो बेटा। डैड, मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती ना करने पर भी कृष्ण को चोर कहा गया, गलती ना करने पर भी राम को वनवास भोगना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सब्र नहीं खोया था, तुम्हारी तरह नहीं। समय और परिस्थिति इंसान को सबक सिखाती है, लोगों को मुसीबत देकर उनकी बुद्धि परीक्षा लेती है। सब्र रखो विराट, सब्र रखो जरा। अब तुम जाओ यहां से। डैड, विराट, जाओ यहां से। क्या हो गया है आपको? ना आप खुद बात कर रहे हैं, ना मुझे बात करने दे रहे हैं। ओह, क्या चाहिए? लड़ाई लड़ने का मन कर रहा है? रॉयल राजेश्वरी जी आपको? ए राम, राम जी की पत्नी को भी तकलीफ हुई तो राम जी ने भी युद्ध करके जीत हासिल की। चलो तुम पुलिस को फोन करो। सर, अरे नहीं सर, प्लीज नहीं। इससे हमारी जननी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सब लोग यहीं पर हैं ना, यहीं पर बात कर लेते हैं। इनसे और कितना बात करें, कितना बात करें, बोलो। हाँ, अमावस्या को भी चांद होता है, लेकिन अंधेरे के कारण हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही छुपी सोच के लोग हैं ये। ऐसे लोगों की सजा 10 गुनी ज्यादा होनी चाहिए, तब सुधरेंगे। चक्रवर्ती जी, थोड़ा शांत होकर बात करते हैं।
हम लोग कोई बच्चे तो नहीं है। ये बड़े हैं ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। ये जो हो रहा है जननी की वजह से हो रहा है। ना मैंने उसे बुलाया था और ना ही जाने को कहा था, फिर भी मेरी जान पे बनाई है। पुलिस की धमकी दे रहे हैं। आने दो, पुलिस को भी बता दूंगा कि जननी से मेरा कोई नाता नहीं है। तुम मैं यहाँ यहाँ कैसे? कैसे आई? तुम मेरे कमरे में हो, मुझे ये भी नहीं पता है। आप मुझे अपने घर क्यों लेकर आए? क्या कहा मैंने? तुम भी बाकी लोगों की तरह बातें क्यों कर रही हो जननी? मैं कब तुम्हें यहाँ लेकर आया? हाँ, फिर मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? तुम कोई छोटा सा जानवर हो क्या जो तुम्हें यहाँ लेके आ जाऊंगा? तुम यहाँ खुद ही आई हो। नहीं विराट, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उस दिन हम दोनों सड़क पर बात कर रहे थे, तभी जब गिरिजा आंटी का फोन आया था। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें याद आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। तुम्हारा यहाँ होना बहुत गलत है जननी। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम यहाँ मेरे घर में हो। लोग मुझे ही अपराधी समझेंगे, तुम्हें पता है ना ये? क्यों, क्या गलत हुआ अब? चलो नीचे चल के देख लो, कितने लोग हमारे घर में आए हैं और झगड़ा हो रहा है और लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं। वो कौन है वो? अरे और कौन, तुम्हारा फियांसे और उसका फादर। तीन दिन से मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी वो लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। उनकी गलतफहमी को दूर करना मेरा कर्तव्य है। तुम चल के अपने घर वालों से बात करो और उनसे कहो कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। विराट, मैं वहाँ नहीं। सोचो मत, मेरे साथ चलो। विराट प्लीज, मुझे वहाँ मत ले जाओ। मुझे बस आप चाहिए विराट। हाँ विराट, मुझे राम नहीं चाहिए। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आप हो। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ और आप ही के साथ मरना भी। प्लीज विराट, मेरी बात समझिए। शर्मा, शेष शर्मा। गुरुजी, काम करने को कहा तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो दीजिए ना। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वो औषधि मुझे चाहिए ही चाहिए शर्मा। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम उसे कैसे लाने वाली हो ये मुझे बताओ। क्यों गुरुजी, आपको मुझ पर या मेरी शक्ति पर शक है क्या? शक की बात नहीं है शर्मा, मुझे उत्सुकता है। मुझे जल्दी पहले जैसा ही होना है। साथ ही अगर मेरे ऊपर कोई अनोखी शक्ति का प्रयोग हुआ तो मैं उसके सामने भी जीतने की ताकत हासिल कर लूंगा। इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुम क्या करने वाली हो बताओ मुझे। आप खुद ही देखो गुरुजी। शर्मा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम जो करने वाली हो पहले बताओ मुझे। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं काम करने के बाद आपसे बात करूंगी, ठीक है? आप थोड़ा शांत रहिए। शर्मा,
शर्मा! ओम ह्रीं क्लीं फट! गुरुजी! देखो जननी, इस तरह की कंडीशन में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। कौन सी कंडीशन विराट? आप मेरी किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? जननी, बात यह है कि एंगेजमेंट हो गई वही मतलब है ना? नहीं, मैंने राम के साथ एंगेजमेंट नहीं की है। इसका मतलब यह है कि आप सबूत की बात कर रहे हैं ना? क्या है वो फोटोज ही ना? मैं वो नहीं हूँ, इसका भी सबूत दे सकती हूँ। आपको उस पर यकीन करना होगा। हाँ विराट, देखो, मुझे आपका प्यार चाहिए, ये मेरी जिद नहीं है, मेरी इच्छा है विराट। लेकिन आप मुझे धोखेबाज की तरह नहीं देख सकते। ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरी जिद है, इसीलिए इतना सब कर रही हूँ। मेरी बात समझिए। विराट, कुछ सच्चाइयों को लोग आसानी से नहीं मानते। मैं एक बात क्लियरली कहती हूँ, मेरे जैसी एक और लड़की है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है विराट। वो मेरे जैसी है ये हैरानी नहीं है, लेकिन मेरी जगह पर रहकर वो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, यही हैरानी है, यही डर है। मैं आपको पाने के लिए ये बातें नहीं कर रही विराट। मुझे हारना कभी पसंद नहीं है। मैं कब से कह रही हूँ मैंने एंगेजमेंट नहीं की, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। फिर भी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया विराट। अब मुझे जवाब मिल गया है। विराट प्लीज, अब तो मुझ पर यकीन करो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। सही बोल रही हूँ, मेरी जैसी एक और लड़की है। शर्मा! गुरुजी, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी गुरुजी? अगर मैंने थोड़ी और भी देर कर दी होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता शर्मा। काम करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे कैसे करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ? कार पंचर हो गई होती तो जब देवसेना कार से उतरती तो मैं उससे वो औषधि ले लेती ना। कार रुक जाती वो ठीक है, लेकिन अगर वही कार गलती से पलट जाती तो उसमें रखी औषधि बिखर जाती और मेरा सपना चूर चूर हो जाता शर्मा। शेर को खाना खिलाने के बारे में सोचना पड़ता है। शेर का खाना हमारे हाथ रखा मांस हो सकता है या फिर हमारे हाथ ही। अब क्या करे वो बताइए गुरुजी। नरम तरीके से उपाय करना होगा शर्मा। देवसेना को मनाना होगा या उसका रास्ता भटकाना होगा। बहुत होशियारी से ये काम करना होगा शर्मा। औषधि हाथ से जानी नहीं चाहिए।
मैंने जो उपाय किया उसी में आपने रुकावट डाल दी। शर्मा, ये काम तुम्हें ही करना है, बहाना मत बनाओ। हाँ, जाओ शर्मा, कुछ भी करके तुम्हें वो औषधि लेकर आनी होगी। शर्मा, जाओ लेकर आओ। ठीक है, मैं कोई उपाय करती हूँ, लेकिन कृपा करके इस बार आप बीच में मत आना। विराट, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? कोई डोर नॉक कर रहा है? सब कह रहे हैं कि आपने मुझे कहीं छुपाया है। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो उनकी बात सच हो जाएगी। आप ऐसे ही फंस जाएंगे। देखो, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है जननी। लोग नहीं मानेंगे विराट, उन्हें लगता है आपने मुझे छुपाया है। फिर आप क्या करेंगे? सबके सामने जो गलती नहीं की है उसके लिए भी आप सिर झुकाएंगे? पता है ना, मैंने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मेरी वजह से? मुझे यहाँ किसी जगह छुपा दीजिए। सबके जाने के बाद मैं आ जाऊंगी। ठीक है, इधर आओ। जननी, तुम यही रहो। ठीक है। विराट, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। वो मैं ठीक है, छोड़ो। नीचे देखा तुमने? राम और उसके डैड ने हंगामा खड़ा किया है और तुम्हारे डैड ने तुम्हें ही डांट कर भेज दिया, इसलिए तुम यहाँ रूम लॉक करके बैठ गए। क्यों? डर लग रहा है क्या? मुझे डर तो है, बट डर इस बात का है कि अगर वहां रहा तो पता नहीं मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे विराट हो। ठीक है, चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। चलो। विराट, तुम तो यहीं पर हो। बाथरूम में पानी की आवाज कैसे? वो नीली चक्रवर्ती जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। क्या मतलब? किससे शांत कर रहे हो? हाँ? तुम मरकर शांति से रहो, मैं रोकर शांति से रहूंगा, ये कहावत आप पर बिल्कुल सही बैठती है। उधर बेटे को शांत कराकर भेजते हो और इधर हमें भी शांत रहने को कहते हो। क्या है आपका मकसद? हाँ, मैं देख रही हूँ। क्या है ये? क्या है ये आपके बात करने का तरीका? तरीका? क्योंकि हमारा परिवार परंपरावादी सोच का है, इसलिए सैकड़ों लोगों को बुलाकर हमने सगाई का प्रोग्राम रखा, बड़ों से आशीर्वाद लिया, फिर भी यहाँ चुपचाप हाथ बांधकर खड़े हैं। इसलिए कल अगर कोई आके मुझसे पूछ ले, अरे ओ चक्रवर्ती, आखिर ये क्या लगा रखा है तुमने, तुम्हारी बहू कहाँ है, तब बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हाँ, आते जाते लोग मुझसे सवाल करेंगे तो उनकी बातें नहीं, खंजर की तरह लगेंगी। ऐसे में आपको खुद को मेरी जगह रखकर सोचना चाहिए। बताइए, उस वक्त आप क्या करते?
नहीं चक्रवर्ती जी, वो तो सीधे बताइए, मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते हैं? ए राम, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? कितनी बार बोला पुलिस को फोन कर, कब करेगा? हाँ कर रहा हूँ। तेरी कैसेट भी एक ही जगह अटकी हुई है। चलो अभी पुलिस को फोन लगाओ। देखो, अगर पुलिस के आने से पहले मैंने अपना आपा खो दिया ना, तो जानता है ना मैं क्या करूंगा? मैं तुम सबकी पूंछ पर रावण बनकर सवार हो जाऊंगा। चलो फोन लगाओ। अब समधी जी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हमारे लिए आप जितने जरूरी हैं वो भी उतने ही जरूरी हैं। वो अच्छे लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार। परेशान मत होइए। ओह चक्रवर्ती जी, आपको भी नमस्ते। आपको भी नमस्ते। क्षमा कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, मैं जिस बस से आ रहा था उसका ब्रेक फेल हो गया। लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। मेरा पुण्य है। राम, क्या हुआ है तुझे? पुलिस को फोन करना था लेकिन तूने पुरोहित को बुला लिया। जैसे आंख के ऑपरेशन के लिए आए थे, किडनी का ऑपरेशन करवाने जैसा काम कर रहा है तू। डैड, आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं। आपका बीपी बढ़ गया है लगता है। पहले टैबलेट लीजिए। अरे रे 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 डॉक्टर, आप जैसा कह रहे हैं ना, मैं सारी दवाइयाँ सही समय पर लेते रहता हूँ। मैंने टाइम टेबल बना रखा है। सबसे पहले उपमा, फिर रसगुल्ले, उसके बाद रसमलाई, उसके बाद 2 कप कॉफी। इस तरह मैं अपना गोल्डन ट्रीटमेंट करता हूँ। कौन पागल है ये? अरे पंडित जी, ये आपसे करने के लिए नहीं कहा था। तो किसको कहा? ए पुरोहित जी, मुझसे कहा था। पिता का ट्रीटमेंट बेटा कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाप बेटे का प्यार है। चक्रवर्ती जी, मैं एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मेरी उम्र 76 साल है। आज भी मैं 10 घरों में पूजा करवाता हूँ, 10 घरों में प्रसाद खाता हूँ। वो इसलिए कि आपके बेटे ने एडवाइस दिया है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आप भी इसे नेग्लेक्ट करके अपने बेटे की बात मान लीजिए। अच्छा छोड़िए, वो फोन आपने ही किया था ना? हाँ शास्त्री जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह 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 वाह, ले 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 ले, सारी व्यवस्था एकदम शानदार है। इसका मतलब दक्षिणा भी जोरदार मिलेगी। हाँ मिलेगी मिलेगी। अरे रे, आज तो बहुत सारे लोग हैं। आज तो पुण्य का दिन है ना, सबके लिए अच्छा होगा। तब तक मैं पूजा की व्यवस्था कर लेता हूँ। बहन जी, बहन जी, एक शुगरलेस कॉफी थोड़ी जल्दी बना कर ले आएंगी क्या? मैं पीऊंगा। ओम गणेशाय नमः। विराट, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अंदर से पानी की आवाज कैसे आ रही है? मैंने ही ऑन किया था। विराट, पहले से ही पानी की वजह से लोग परेशान हैं। तुम ही नहीं समझते। चलो छोड़ो, मैं ऑफ कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं। लेकिन क्यों? मुझे नल ऑफ करना नहीं आता क्या? आता है ना, मैं ऑफ कर देता हूँ। विराट, तुम मुझे बहुत टेंशन में लग रहे हो। मुझे बाथरूम में क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं जाकर देखती हूँ। नीली नीली, विराट, तुमने तो नल ऑन किया था ना, लेकिन ये ऑफ कैसे हुआ? लगता है टैंक का पानी खत्म हो गया है, इसीलिए बंद हो गया हो। अरे मैं क्या करूं? लेकिन मेरे वहाँ जाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे रे, नीली, नीली,
मैंने कहा था ना अंदर कोई नहीं है। देख लिया ना, जरूर टैंक का पानी खत्म हुआ होगा। विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मॉम, मैं वहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। आंटी, तुम दोनों मतलब कौन तुम दोनों? किससे कहा मतलब? तुम दोनों से ही। क्यों? तुम दोनों के अलावा भी कोई है इस कमरे में? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। आपको कैसे पता कि मैं इस कमरे में हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ आते देख लिया था, इसीलिए कहा। ओह, ये बात थी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। चलो विराट, हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। विराट, जननी, तुम्हें थैंक्स कहूँ या बाय कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों विराट? तुम यहाँ आई हो इसलिए तुम्हें बाय करने का दिल नहीं कर रहा, और यहाँ रहकर तुमने जिस तरह से मुझे बचाया है, मैं थैंक्स नहीं कह पा रहा। मुझे क्या लग रहा है पता है? वो क्यों? ठंड लग रही है। इसीलिए कांप रही हो? ठंड लग रही है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कमरे में कैसे आई ये बताओ। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, आप मुझे अपने कमरे में कैसे ले आए? मैं तुम्हें लेकर नहीं आया हूँ। फिर से वही जवाब, मैं उड़कर तो नहीं आई ना। मुझसे इस तरह की बातें मत करो तुम। हर समय मुझे डांटते रहते हैं। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रही हो? मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता। तो बेवजह यहाँ भी कोई नहीं आएगा। खैर वो सब छोड़ो, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। कैसे जाऊँ? बहुत ठंड लग रही है। हे जननी, आज गणेश पूजा हो रही है। किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया ना तो मेरी कहानी खत्म। गणेश जी की पूजा हो रही है, अब मुझे भी देखना है विराट। गणेश जी को ना एक दंत बोला जाता है, और अगर तुम एक दंत की पूजा देखने के लिए गई ना तो मेरे दांत तोड़ दिए जाएंगे। प्लीज विराट, मुझे वो पूजा देखनी है। जननी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी परेशानी होगी। विराट, मैं पूजा के लिए जाऊँ या घर जाऊँ ये जरूरी नहीं। ऐसे हाल में कहाँ जाऊँ? कपड़े चाहिए ना, मैं व्यवस्था करता हूँ। अब मैं आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। ओह मैडम, तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मॉम की साड़ी उनके रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। साड़ी तो बहुत सही रहेगी। कौन सा रूम है? ए जननी, जननी तुम यहीं रहो, मैं लेकर आता हूँ। मैं खुद ले आऊंगी विराट। ए जननी, रुको रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ ना।
अरे अरे। क्या कर रही हो तुम? अरे इधर आओ। इस तरफ। जननी, राम ने शायद हम दोनों को देख लिया है। अगर उसने सच में देख लिया होगा तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुम यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। ठीक है, आपकी माँ के कपड़े कहाँ हैं बताइए। वार्डरोब में जाके देख लो। हाँ। हाँ जननी, जननी, तुम्हारे पैर गीले हैं। अगर ये निशान मॉम ने देख लिया तो उन्हें पक्का शक हो जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। ओम नमस्तस्यै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्य नमः विद्यासागर सूचना वेदांत वैद्योक्षर विश्वमूर्ति विरूप विशेष वैद्य विश्वेश्वर विशेष विशेषा उद्घाटाय काल काल ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्ष अपमृत्यु भय शोक मनस्ताप नमस्तस्मं सर्वदा गुरुवे सर्वलोका नमोति सर्वविद्या श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा। डैड, जननी जी यहीं पर है। ए, अभी मंगल आरती नहीं हुई है, कथा भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी जननी देवी नहीं आ जाएंगी। अरे डैड, जननी जी यहीं पर है। हाँ डैड, मैंने खुद देखा है। वो विराट जन्नी का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। राम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले जाकर अपनी आंखें चेक करवाओ। इस तरह से यहाँ बकवास मत करो। अरे रॉयल मैडम, क्या चाहती हो? आप मेरे बेटे से 2 साल के बच्चे की तरह बात करेंगे क्या? वो यहाँ आकर चुपचाप कुछ नहीं फुसफुसा रहा है, समझ लो। फिर से इनका शुरू हो गया। राम, तुम कुछ कल्पना कर रहे हो लगता है। सडनली किसी को देखो तो जो मन में है वही दिखता है। अरे नहीं अंकल, मैंने साफ साफ देखा है जन्नी जी को। उसे देखा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी मेरे घर में मेरे बेटे के साथ। इतने लोग हैं, वो किसी को नजर नहीं आई, सिर्फ तुम्हारी आंखों ने देख लिया उसे। आंटी मैंने देखा था। राम, अगर जननी इस घर में होती तो उसे इस घर से बाहर निकालने वाली मैं ही होती। हाँ। शक करने की भी एक हद होती है, समझे? राजेश्वरी, ये उसका भ्रम है, हमें जरा ऐसे भी समझना होगा। पूजा चल रही है, थोड़ी शांत बनी रहो। अरे ये बात समझने की उन्हें जरूरत है, उन्हें समझाइए। अरे हद हो गई। क्या चाहती हो? क्या आप फिर से झगड़ा करना चाहती हो क्या? अरे रे 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 रे। अरे छोड़ो, झगड़ा करना है तो हम भी डरते नहीं हैं। ये चक्रवर्ती कौन है, क्या है, ये आपको भी पता नहीं है। अरे रे, इनके झगड़े में तो मैं अपना मंत्र भी भूल जा रहा हूँ। भगवान, अगर बचाने खड़ा हो जाऊं तो बोलते हो जहर उगलने वाला, और जब झगड़ा खत्म करूं तो बोलते हो झगड़ालू हूँ। ऐसे चलेगा? अरे रे 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 रे, घंटी बजाकर पूजा करने के समय पर आप लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए। ए, आप चुपचाप घंटी बजाने पर ध्यान दीजिए। मेरी जगह आप होते तो यहाँ सिर्फ झगड़ा ही नहीं करते, इनके सिर पर चढ़कर बैठे होते। शांतम पापम, शांतम पापम। सुनिए राजेश्वरी जी, घर पर आए हुए रिश्तेदारों से झगड़ा क्यों कर रही हैं? ये तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मैंने नहीं बुलाया इन्हें। मतलब? हमारे घर कितने भी प्रोग्राम हुए, आपने देखा है कभी इन्हें हमारे घर आते हुए? नहीं ना? तो ये लोग बिना बुलाए मेहमान है क्या? बिना मुहूर्त के मुहूर्त बिगाड़ने आए हैं क्या? ओहो, अरे कुछ शास्त्री जी, वो सब बाद में, अभी पूजा आगे बढ़ाइए। अरे रे 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 रे, आप लोग शांत रहिएगा तो गणेश जी भी शांत रहेंगे, आप लोगों की प्रार्थना भी पूरी होगी। अरे रे 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 रे, ओम गणेशाय नमः, विनायकाय नमः, गौरी पुत्राय नमः, एक दंताय नमः। जननी, अभी मुझे ये साड़ी मिली है, लो पहन लो।
विराट, साड़ी बहुत अच्छी है। ऐसा क्या? मैं अच्छा नहीं हूं क्या? ऐसे सवाल तो लड़कियां लड़कों से पूछती है। अच्छा, एक बात सच बताना, पूछिए। अगर ये साड़ी गुड़िया को पहनाई जाए तो अच्छी लगेगी ना? ओह, साड़ी अच्छी लग रही है ना बोलकर आप इनडायरेक्टली मुझे ही गुड़िया बोल रहे हैं ना? ये क्या है तुम्हारा? हमेशा तुम उल्टे पुल्टे जवाब क्यों देती हो? मैंने तो बस सीधा सवाल पूछा था कि साड़ी अच्छी है या नहीं। उसका आपने भी मुझे कौन सा सीधा जवाब दिया था? वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, मार्वलस। मैडम, मेरे मम्मी पापा आ गए ना तो ये साड़ी मुझे पहना देंगे। जल्दी साड़ी पहन करके यहाँ से निकलो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अब विराट, क्या हुआ? साड़ी देकर ऐसे ही चले जाएंगे? क्यों, पहनानी भी पड़ेगी क्या? हाँ, इच्छा है तो देखो, मैं खुद पहन लूंगी। बस साड़ी का पल्लू पकड़ लो। हाँ, पल्लू पकड़ना होगा? अभी शादी नहीं हुई और ये चाहती है कि मैं इसका पल्लू पकड़ के घूमूं? हाँ, क्या बात है, आप मन में कुछ और प्लान कर रहे हैं? मैंने सिर्फ आपको ये पल्लू पकड़ने को कहा है। मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। आदत तो डालनी होगी। शादी के बाद जब बीवी साड़ी पहनेगी और आपसे कहेगी कि यहाँ आकर पल्लू पकड़िए, तो आपको पल्लू पकड़ना होगा। कौन है मेरे कमरे में? मॉम, दरवाजा खोलो। मैं पूछ रही हूँ कौन है मेरे कमरे में? अरे विराट, अब क्या करेंगे? जननी, प्लीज जाके कहीं छुप जाओ। आपके घर में मुझे छिपने को कह रहे हैं, मैं कहाँ छिपूंगी? इसके नीचे छुप जाओ। हाँ। रुको 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 रुको, वहाँ नहीं, मॉम को डाउट हो जाएगा। वार्डरोब में जाके छुप जाओ। हाँ। अंदर कौन है बोलो? विराट, क्या पता आपकी मॉम वार्डरोब से कुछ लेने आई होंगी तो? अरे हाँ, तो अब क्या करें हम? कौन है अंदर? बोलते क्यों नहीं कौन है? अब क्या करें? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? हम चुप नहीं रह सकती है क्या? क्यों इतना चिल्लाती हैं ये? अब कहाँ छिपाऊं तुम्हें? विराट, जब आपकी माँ आएंगी मैं आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी। मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगी। विराट, वाओ, क्या जोक मारा है तुमने। ऐसी कंडीशन में तुम्हें यहाँ कॉमेडी सूझ रही है? हाँ, क्या करूं? कौन है अंदर? जवाब दो। रुको, मैं कुछ कह के मैनेज करता हूँ। हाँ? अंदर कौन है? मॉम, मैं विराट हूँ। विराट? अब मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? इतनी देर से पूछ रही थी ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मॉम, आके बताता हूँ ना। ठीक है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ काम है। अब क्या बोलूं? बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। अरे सुनो विराट, दरवाजा खोलो जल्दी। हाँ मॉम, अब क्या करें? जननी, तुम यहाँ जाके छिप जाओ। ठीक है। विराट, अब क्या है? विराट, छोड़ो। अरे क्यों रोक रहे हैं? मैंने ये वॉच। अरे, अरे भगवान, मेरी रक्षा करना। अरे बाप रे। विराट, अब तुम दरवाजा खोलते हो या नहीं? आ रहा हूँ मॉम। विराट, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? हाँ? और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ आया था। क्या हुआ, आना नहीं चाहिए था क्या? गलती कर दी? कोई भी परेशान हो जाएगा बेटा। इतनी देर से बाहर चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रही हूँ। अंदर क्या कर रहे थे तुम?
बाथरूम में जाके कोई डांस तो करेगा नहीं मॉम, इसीलिए देर हो गई। आपने कहा आपको कुछ काम है, बताइए क्या काम? कुछ नहीं, नीचे पूजा चल रही है, तुम वहाँ नहीं थे इसलिए मैं ढूंढते हुए यहाँ आई। अभी की बात है, वो राम बोला कि उसने जन्नी को देखा तुम्हारे साथ, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ले जाऊंगी और सबके सामने सब कुछ क्लियर कर दूंगी। चलो। मॉम वो कहा ना तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है, सब कुछ छोड़ो और चलो। अरे रे, विराट तो चले गए हैं, अब मैं अकेली क्या करूं? राम, मुझे क्या लगता है पता है? तुमने जननी को बहुत सीरियसली ले लिया है। तुम थोड़ा अपने मन को मजबूत करो बेटा। तुमने निश्चित रूप से उसे यहाँ नहीं देखा होगा। डैड, मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने सच में देखा है उसे। वो हम में से किसी को नजर नहीं आती, वो सिर्फ तुम्हें कैसे नजर आ सकती है? जानते हो ना, तुमने अपने मन में उसकी एक छवि बना ली है, वो तुम्हारा भ्रम है। थोड़ा इस भ्रम से बाहर आओ बेटा। डैड, फॉर गॉड सेक, आई एम अ डॉक्टर, पढ़ा लिखा हूं, दिमाग भी है मेरे पास। सच क्या है, भ्रम क्या है, इतना भी नहीं समझ पाऊंगा क्या? प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने जननी जी को यहीं पर देखा था। Are you sure? 100%। ओह, ओम गजाननाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, पूजा होने एकदंताय तक नमः, तुम यहीं खड़े रहोगे, लंबोदराय नमः, कहीं नहीं धूम्रकेतवे जाओगे। नमः, गणाधिपतये नमः, विनायकाय नमः, गजवक्त्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः, कुमारगुरुवे नमः, शूरपद्मविनाशिने नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, मंगलमूर्तये नमः, भविष्यदातार्याय नमः, महाकायाय नमः, त्रैलोक्येश्वराय नमः, कपिलाय नमः, गजवक्त्राय नमः, भालचंद्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, लंबोदराय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्वाप्रियाय नमः, मोदकप्रियाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, मंगलमूर्तये नमः, शिवतनयाय नमः, उमासुताय नमः, अष्टविनायकाय नमः, विघ्नराजाय नमः, विघ्नहर्ते नमः, विघ्ननाशाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, Oh God, सर्वमंगलदायकाय अब क्या नमः, प्रथमाधिपाय नमः, अग्रगण्याय नमः, विराट, अमित विक्रमाय नमः, कृपाकराय नमः, धनदाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, ओम अष्टविनायकाय नमः, विघ्नराजाय नमः, ये भी यही विघ्नहर्ते खड़ा है। नमः, विघ्ननाशनाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, सर्वमंगलदायकाय नमः, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। अष्टविनायकाय नमः, विघ्नराजाय नमः, विघ्नहर्ते नमः, विघ्ननाशाय नमः, गजवक्त्राय नमः, भालचंद्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, लंबोदराय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्वाप्रियाय नमः। विराट, विराट, तुम गेम बहुत अच्छा खेल लेते हो। एक मरीज मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो प्रॉब्लम कैसे आई, उसे कैसे क्योर करना है, कौन सी दवाई देने पर वो ठीक होगा, ये सब देखने वाला मैं हूं। जो दिखाई नहीं देता उस बीमारी का इलाज करता हूं मैं। ऐसे में तुम्हारी आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है उसे मैं देख सकता हूं। जननी जी तुम्हारे साथ ही है विराट, सच बोलो। हाँ है, वो मेरे साथ ही है। बता क्या करेगा तू? विराट, सीरियसली पूछ रहा हूं, सच बताओ। इतनी देर से सच ही तो कह रहा हूं, लेकिन तू यकीन कर रहा है क्या? देख राम, तू इस घर में जब से आया है ना, तब से मुझ पे शक ही कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है।
क्रिमिनल आमतौर पर डेंजरस नहीं होते विराट, लेकिन एजुकेटेड क्रिमिनल बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये बात तुम नहीं जानते क्या? क्रिमिनल्स कई तरह के होते हैं राम, लेकिन जो क्राइम करने के बाद भी बच जाए वो एक होता है। तुम जैसे लोग जो यहाँ आकर ऐसे धमकियां देते हैं तो मजाक लगता है। विराट, मेरे गुस्से को और मत भड़काओ। इंसान हो तो ये स्वाभाविक है, इसे दबाना नहीं चाहिए। राम, मेरी बात मानो, तुम जरा इस गुस्से को कम करके देखो, क्या पता जननी तुम्हारे पास लौट आए। डॉक्टर को ही प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो? राम, जननी यहां नहीं है, तुम इस बारे में टेंशन मत लो। तुम जाकर पूजा अटेंड कर सकते हो। मेरी लाइफ तो टॉम एंड जेरी जैसे हो गई है। चलो यहां से। विराट, विराट, हे, तुम पागल हो क्या? मेरा काम तमाम करना चाहती हो? मैंने कहा था ना साड़ी पहन के तुम अपने घर चली जाना। तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं विराट, पूजा हो रही है ना, पूजा नहीं होती तब तक कैसे जाऊं? अब और मंगल आरती, तीर्थ प्रसाद ये सब भी तो लेना है अब, और साथ में मोदक भी मिलेगा। अभी ना कान के नीचे एक लगाऊंगा, मोदक गाल पे छप जाएगा। प्लीज विराट, मुझे वो पूजा देखनी है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए सबके सामने मेरी इज्जत मत उतारो। बेगुनाह होकर भी मैं सबके सामने अपराधी हूँ। अब इस पे ठप्पा लगवाने का मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है। मेहरबानी करके तुम ऊपर कमरे में रहो। चलो विराट, चलो ना।